औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और ख़ातमुल मुरसलीन हैं कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आमना अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीन की बात सिलसिला वज़ाइफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर लिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। हमारा आज का सबक सूरत हूद है। ये मक्की सूरत है और 123 आयात पर मुश्तमिल है। और सूरत हूद में हमें ये सबक मिलता है कि अगर अल्लाह से हम मनूस हो गए हैं, हमें अल्लाह से मोहब्बत हो गई है, तो अब हमें सिर्फ अल्लाह की ही सफ़ात और ज़ात को देखना है, यानी किसी और की तरफ नहीं देखना, अल्लाह से ही मांगना है और इसी की इबादत करनी है। जैसे दुनिया में हमें किसी इंसान से मोहब्बत होती है तो बाकी सब के लिए हम अंधे हो जाते हैं, हमें कोई भी और अच्छा नहीं लगता, किसी और से बात करना अच्छा नहीं लगता, किसी और की तरफ देखना अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में भी किसी और की तरफ देखना, किसी और को अल्लाह के साथ शरीक ठहराना कबीरा गुनाह है। और अल्लाह पाक भी इसी चीज़ को पसंद करता है कि जो मेरे साथ मानूस हो गया वो बस फिर मेरा ही रहे, मेरे साथ किसी और को शरीक ना ठहराए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक है और उसके साथ हम किसी को भी शरीक नहीं ठहरा सकते। फिर अल्लाह ने सूरत हूद में अपनी ज़ातो सफ़ात भी बयान की हैं और उन लोगों की तफसीर भी बयान की जो अल्लाह की गोद में जाके गैर अल्लाह को देखते हैं, यानी वो ये मानते हैं कि हमें पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, लेकिन जब कोई मुसीबत उन पर आती है तो वो गैर अल्लाह को भी पुकारते हैं, यानी शिरक करते हैं। तो गोया अल्लाह को ऐसे नाफरमान पसंद नहीं है, तो उन पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया और उस अजाब का जिक्र सूरत हूद में किया। और कौम हूद की तबाहकारियों का भी जिक्र है कि किस तरह उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की और उन पर अजाब आया। हर सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दावा फरमाता है, जबकि सूरत हूद में अल्लाह पाक ने 4 दावे फरमाए हैं। अल्लाह की यह याद पुख्तो अटल हैं और खोल खोल कर बयान की गई हैं। सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, गुनाहों पर इस्तगफार करो और इसकी तरफ पलट आओ। ये सारा इस सूरत का मरकजी मजमून है कि मुंह मोड़ने वालों पर अजाब की वईद। दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तहान गाह है और अच्छे और बुरे इंसानी रवैये और उनके अंजाम का तज़किरा भी इसी सूरा में बयान किया गया है। अल्लाह के रास्ते से रोकने और लोगों को शक में मुब्तला करने वालों को अल्लाह का चैलेंज है कि जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और उनको शक में मुब्तला कर देते हैं, उनको डबल माइंडेड कर देते हैं कि ये सही है और ये गलत है, तो अल्लाह फरमाता है कि आंखों वाले और अंधे बहरे बराबर नहीं हो सकते। यानी जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक गुजारता है और जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक नहीं गुजारता, दोनों बराबर नहीं हो सकते। और साबका अक़वाम का तज़किरा है, अंबिया की दावते हक़ के अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, इसका तज़किरा भी इसी सूरा में बयान किया गया है। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की सरकशी का वाक़या है और अल्लाह ताला का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने का हुक्म देने का भी जिक्र इसी सूरत में है कि जो लोग हक़ को नहीं मानते उनको गर्क किया जाएगा। और जब वो कश्ती तैयार कर रहे थे तो वो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि खुशकी पे चलाएंगे। फिर क्या हुआ कि आसमान के दहाने खुल गए और ज़मीन से भी पानी जारी हो गया और कश्ती गर्क हो गई। तो ऐसे लोगों के लिए इबरतनाक अजाब है जो अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाते हैं और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराते हैं। तो ये तो था सूरत हूद का खुलासा जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। तो अब बात कर लेते हैं सूरत हूद के वजीफे की। हर मुश्किल घड़ी में सूरत हूद की तिलावत बहुत फ़ायदेमंद है। इसके पढ़ने से दुश्मन मगलूब रहता है, आपको दुश्मन पर फतह नसीब होती है। इसके पढ़ने से दुश्मन किसी भी किस्म के नुकसान और ज़रर पहुँचाने से बाज रहता है। जब किसी को कोई मुसीबत या मुश्किल काम पेश आ जाए तो इस मुबारक सूरत को 13 दफ़ा पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्चे दिल से नहायत इंकसारी और आजिज़ी के साथ दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा और मुसीबत टल जाएगी। बसा औकात इंसान किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाता है कि छुटकारे की कोई शक्ल नज़र नहीं आती, दुश्मन ताकतवर और ये कमज़ोर होता है। तो सूरत हूद को एक मरतबा पढ़ के जिस तरफ दुश्मन रहता है 3 दफ़ा उस तरफ फूंक मार दे, उस दुश्मन का तसव्वुर करके।
اور کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر دعا کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اگر بچہ دین کی طرف راغب نہیں ہے اور غلط راستوں کی طرف متوجہ ہے، جیسے آج کل بچے دین کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، تو اگر آپ کے بچوں میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو سورۃ ہود پڑھ کر اس کے کھانے پر، کپڑوں پر اور پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلا دیں، اور گھر کے چاروں کونوں میں بھی اس پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، اور یہ عمل آپ نے 21 دن تک کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بچوں میں فکر آخرت پیدا کر دے گا اور بچے نیک ہو جائیں گے۔ یہ 3 وظیفے سورۃ ہود کے متعلق تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی دعا مانگیں، یقین کامل کے ساتھ کیا کریں کہ جب ہمارا یقین اللہ پاک کی ذات پہ پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، اللہ پاک کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے اس کے آگے التجا کرنے میں، گڑ گڑانے میں کمی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعا جو ہے وہ عرش تک نہیں پہنچتی، راستے میں ہی کہیں رہ جاتی ہے۔ اگر ہم خلوص دل سے، خلوص نیت کے ساتھ، گڑ گڑا کے، انکساری عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکاریں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ تو یقین کامل شرط اول ہے۔ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ہر روز ایک تسبیح درود ابراہیمی کی لازمی پڑھا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، اور اس کے بعد استغفار کو اپنی زندگی میں لازم کریں۔ زندگی کی تمام پریشانیاں، مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی، اور یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کو خود پہ لازم کر لیتا ہے، میں اس کے لیے وہاں سے اسباب پیدا کرتا ہوں رزق کے اور آسانیوں کے کہ اس کی سوچ بھی وہاں تک نہیں ہوتی، اور بے شک اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو استغفار کو خود پر لازم کر لیں اور اپنی زندگیوں کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ جتنے بے روزگار ہیں اللہ پاک سب کو احسن اللہ رزقن سے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو اولاد نورینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالح بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن و امان عطا فرمائے اور فلسطینیوں کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ لوگ جلدی سے میری ویڈیو دیکھ لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔